दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, कोकराझार जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है देश के अलग अलग कोना में, अलग अलग राज्यों में हो रहा है, लेकिन इन सब में से दो जगह का प्रोटेस्ट एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है। पहला है दिल्ली का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट और दूसरा है महाराष्ट्र का प्रोटेस्ट। दिल्ली का प्रोटेस्ट इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट और पुलिस वालों के बीच लाठीचार्ज हुआ, जिसमें पुलिस भी स्टूडेंटों को मारे हैं और स्टूडेंट भी पुलिस को मारे हैं। और दूसरा है महाराष्ट्र का, जहाँ पे की औरंगजेब का फोटो लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे अब लग रहा है ना कि सीजीपी पार्टी को देशद्रोही पार्टी कहने के लिए ना अब कोई टॉपिक की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग अब खुद ही प्रूफ कर रहे हैं कि हम लोग देशद्रोही की पार्टी है। दोस्तों, दूसरा है जंतर मंतर का प्रोटेस्ट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे बेरहमी तरीके से स्टूडेंटों को मारा गया है और 99% एकदम गारंटी सब में बता सकते हैं कि जो लठ बजा है ना, वो स्टूडेंटों के ऊपर ही बजा हुआ है। वैसे तो वहाँ पे मात्र 10% ही स्टूडेंट रहते हैं, बाकी 90% जो है वो निचट्टे भरे पड़े थे, लेकिन 10% के ऊपर ही लठ बजाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन लोगों को प्रोपेगेंडा पता नहीं था, लेकिन जिसको प्रोपेगेंडा पता था ना, वो पीछे थे। जैसे ही वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, वो लोग पीछे से भाग गए। क्योंकि आप लोग भी पता होगा, अभिजीत दीप हो गया, चाहे सौरभ दास हो गया, चाहे विजय दहिया हो गया, और चाहे नीलचट्टा पार्टी का नेता हो गया, चाहे जितने भी नीलचट्टे हो, किसी के ऊपर लठ नहीं बजाए, क्योंकि उन लोगों को प्रोपेगेंडा पता था कि दिल्ली पुलिस जो है एक्शन में आएगी और उनके ऊपर लाठी चार्ज करेगी। लेकिन जो स्टूडेंट बेचारे हैं ना, जो कभी प्रोटेस्ट किया, उनको क्या पता था ये दिल्ली पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। जैसे कि पता है दोस्तों कि वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया गया था और बोला गया था कि इस बैरिकेडिंग को आपको क्रॉस नहीं करना है। वहाँ पे धारा 163 लागू हुआ है, पुलिस को जो भी समस्या आपको पुलिस को बताना पड़ेगा। ये सब बातें सब कुछ हो चुका था। उसके बाद भी कुछ असंवैधानिक तत्व आए और वहाँ पे जेएनयू को भड़काए, और बाद वो लोग पत्थर उठाए और पुलिस वालों के ऊपर हमला किया। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, उसके बाद उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है। दोस्तों, जब प्रदर्शन खत्म हो गया ना, वहाँ पे लाठीचार्ज खत्म हो गया, उसके बाद मैं वीडियो देखा जिसमें कि पुलिस अपने अपने घर लौट रहे थे ना, तो उसमें कुछ बच्चे थे जो कि बोल रहे थे कि गर्व से जाके अपने घर पे बताना ना अपने बच्चों से कि तुमने आज स्टूडेंटों के ऊपर लाठीचार्ज किया था। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम लोग भी अपने घर जाके गर्व से बताना अपने बाप दादाओं को ना कि हम लोग भी अपने बाप की उम्र के लोगों के ऊपर पत्थर से पत्थरबाजी किया था। लेकिन जो स्टूडेंट है जो कभी ऐसा किया नहीं है, रैली के बारे में जानता नहीं है, वो लोग क्या जानते हैं कि पुलिस कब एक्शन में आएगी और क्या करने पे आएगी। लेकिन एक बात तो गारंटी के साथ बोलना पड़ेगा, पुलिस भी पीटे गए और स्टूडेंट भी पीटे गए। इस बात को हम लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि ना स्टूडेंटों को पुलिस के ऊपर हाथ उठना चाहिए था और ना पुलिस वालों को स्टूडेंटों के ऊपर। इसमें कुछ और भी वीडियो आ रहा है जिसमें सिविल ड्रेस में कुछ लोग हैं जो कि बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो पुलिस वाले शायद नहीं है। ये बातें कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता है कि पुलिस वालों ने जो किया, लेकिन वो लोग कौन थे, वो लोग आखिर में कौन थे, किस पार्टी के थ्रू आए थे, ये बातें जानने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।